नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 3 सितंबर को एक वैकेंसी अनाउंस की गई है। ये जो वैकेंसी है नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की है। इस बार जो पोस्ट है, जो रिक्त पद है, ये 54 पोस्ट के लिए आया है वैकेंसी आपका। पिछले बार इससे करीब करीब 3 गुना पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, जो कि लास्ट वैकेंसी आई थी ये 2022 में आई थी। आप में से कई अभ्यर्थी जो कि पुराने बैच में थे, जिनका सिलेक्शन हो गया था फाइनल तौर पे, उनमें से ही कुछ रह गए थे जो कि काफ़ी दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मात्र एक बार एग्जामिनेशन लिया जाएगा और अंतिम रूप से आप चयन कर लिए जाएंगे। तो इस वैकेंसी की क्या खासियत है कि सिंगल एग्जामिनेशन है, सिंगल डे एग्जामिनेशन होने वाला है मात्र इसमें, और आपका फाइनल सिलेक्शन है। अगर आप मेरिट में आते हैं तो जो डेट है आप देख पा रहे हैं, 5 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इसका जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है ये चलती रहेगी। आज ऑलरेडी 17 तारीख हो चुका है, तो अब मुश्किल से 13 दिन बचे हैं इस वैकेंसी के जो फॉर्म है उसको फिलअप करने में। तो इतना जान लीजिएगा कि जो पोस्ट है 54 है, वो करीब करीब 6 और जुड़ करके 60 हो चुका है। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने की संख्या तो नहीं, संभावना तो नहीं है पोस्ट की, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो भी पोस्ट हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि आप में से कुछ अभ्यर्थी ऑलरेडी कुछ नंबर से सिलेक्शन पाने में चूक गए थे। तो हम इस वैकेंसी के बारे में पुनः थोड़ा सा इस वीडियो में देख लेते हैं कि इस वैकेंसी में और क्या क्या है जानने योग्य। डेट को मैं बता चुकी हूँ, आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। डेट के अतिरिक्त चलिए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जानने को, वो है कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो अनरिजर्व्ड है वो सीटों की संख्या 18 है, जिसमें कि आप सभी जान रहे हैं कि महिलाओं को 35% आरक्षण प्राप्त है। जो बिहार की स्थानीय महिलाएं हैं, है ना, जो निवासी महिलाएं होंगी उनको 35% आरक्षण है। तो आउट ऑफ 18 6 पोस्ट वुड बी रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट। उसके बाद हम लोग EBS सेक्शन में जाएंगे तो 5 है ना, 5 में से 2 जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व रहेगा। देन आफ्टर शेड्यूल SC और ST कैटेगरी 10+2 12 है, जिसमें कि आप 3 पोस्ट जो होंगे फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4, पिछड़ा वर्ग 11 और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं वो 4 है। तो यहाँ पर आप पोस्ट देख पा रहे हैं 11, 4, 15, 4, 19। इसमें से आपको 3 पोस्ट जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। मतलब आप देख पा रहे हैं 54 प्लस 54 में से 14। लेकिन एक और चीज़ मैं पुनः बता दे रही हूँ कि 54 प्लस 6 60 हो चुका है। तो 60 में जो आपको महिलाओं की जो पोस्ट होंगे वो आपको वो डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि जो इसमें इस पोस्ट हैं उसमें जो क्राइटेरिया है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। क्योंकि देखिए ये लास्ट बार भी बहुत सारे बच्चों का एक मुद्दा बन के रह गया था कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर मेजर इशू रहता है कि भाई वो एलिजिबल हो पा रहे हैं कि या नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बार चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आयोग ने ये काफ़ी अप्रिशिएबल है। क्योंकि लास्ट बार जो बच्चे आप लोग जो कॉल करते थे बार बार, मैम कौन सा सब्जेक्ट का ऑनर्स है ये, या फिर जो केमिस्ट्री, खासकर केमिस्ट्री वालों के बारे में बात करूँगी, या फिर इसमें बायोटेक वाले और इन्वायरमेंट साइंस वाले, उसमें उनका कुछ लोग का जो अदर स्टेट के हैं, आउट ऑफ बिहार के हैं, तो उनका ये इशू था कि उनके यहाँ ऑनर्स पेपर के रूप में ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं, बट वो मेजर पेपर होता है। तो इस बार आयोग ने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं चीज़ों को फिर से थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगी। शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी परिणित विश्वविद्यालय से, ठीक है, एफिलिएट यूनिवर्सिटी से, है ना, जो UGC के एफिलिएट यूनिवर्सिटी होते हैं उनके उस यूनिवर्सिटी से रसायन शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान में स्नातक, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री या एनवायरमेंट साइंस में। इसके अलावा रसायन, सिविल, पर्यावरण विज्ञान
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक की डिग्री अथवा प्लानिंग और आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री। चीज़ों को इंग्लिश में ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे आप बढ़िया से समझ लीजिए, हिंदी में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो आइदर क्या होगा, बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट साइंस, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल और सिविल और इन्वायरमेंटल साइंस और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, और बैचलर डिग्री इन प्लानिंग और आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो देखिए, जो भी यूजीसी के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके उस यूनिवर्सिटी से आपका ये जो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं इनमें आपका बैचलर डिग्री होना है। मास्टर डिग्री अगर, हाँ, एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, कुछ अभ्यर्थी ने जो लास्ट बार जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो उनका कहना था कि मैं ये इन सब्जेक्ट में उनकी मास्टर डिग्री है बट बैचलर किसी और सब्जेक्ट में है, तो वैसे अभ्यर्थी है ना, वो वैसे अभ्यर्थी छट जाएंगे। यहाँ पर बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट दैट मीन्स कि बैचलर डिग्री ही होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। किसी और सब्जेक्ट से आपने बैचलर डिग्री कर रखी होगी और फिर मास्टर डिग्री होता है ना, ये सब्जेक्ट से डिस्टेंस में कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हाँ हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं, तो वो ऐसे अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट्स में आपका रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा चीज़ें जो कि लास्ट बार नहीं बताई गई थी, इस बार बहुत अच्छी तरीके से आयोग ने क्लियर किया है, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रही हूँ कि ये मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से लास्ट बार हम लोग काफ़ी परेशान हुए थे, बच्चों को इस चीज़ों को समझा के मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। तो चलिए क्या है भाई, चलिए देख लेते हैं। उपरोक्त अंकित विषय से प्राप्त बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के समकक्ष में कौन कौन सा डिग्री आएगी? बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, बीएस, ये सभी मान्य होंगे। एवं बीएससी इंजीनियर इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को बीएससी इन्वायरमेंट साइंस के समकक्ष तथा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स को बीई बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के समकक्ष माना जाएगा। ये चीज़ें मैं बच्चे लोग जब कॉल करते थे लास्ट बार तो मैं बताती थी कि ये चीज़ें आपका इक्विवेलेंट माना जाएगा। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे रह गए थे जिनको डाउट था तो वो लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए थे, कुछ लोग मेरी बात में आकर ट्रस्ट करके फॉर्म फिलअप कर लिए थे। तो इस बार चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, इसलिए नो डाउट अब आराम से आप फॉर्म भरो, है ना, टाइम है आपके पास, अभी 12-13 दिन करीब समय है, फॉर्म भरिए और बढ़िया से तैयारी करिए। एक और चीज़ क्लियर किया गया है सब्सिडरी और ऑप्शनल पेपर के बारे में कि स्नातक स्तर पर सब्सिडरी और ऑप्शनल पेपर के रूप में अगर आप केमिस्ट्री या इन्वायरमेंट साइंस विषय पठित अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। ये पेपर आपने अगर मुख्य विषय यानी कि प्रतिष्ठा के रूप में रखा होगा, ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है, तभी जाकर आप एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ और मैं बता दे रही हूँ कि बिहार में ये चीज़ें मुख्य विषय और ये ऑनर्स पेपर के रूप में जब होती हैं तब आप अगर बिहार के अभ्यर्थी हैं तब आपके पास ऑनर्स पेपर के रूप में केमिस्ट्री या इन्वायरमेंट साइंस होना चाहिए। अदर स्टेट के हैं तो आपका मेन पेपर केमिस्ट्री या एनवायरमेंट साइंस होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दी हूँ, आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, थर्ड पॉइंट देख लेंगे। AMIE ए और सेक्शन ए और बी उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनका AMI में दिनांक 31/5/13 तक इनरोलमेंट विथ परमानेंट रिकॉग्निशन प्राप्त है को BE बीटेक उत्तीर्ण की समतुल्यता के रूप में मीन्स इक्विवेलेंट के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा कि ये जो डिग्री है ना, ये आपका जो AICTE द्वारा जो उनका जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंगली ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको मान्य होंगे। यानी कि आपका इतना जान लीजिए AICTE अप्रूव्ड कोर्स ही तुम आपको यहाँ पर जो भी कोर्स है मोस्ट ऑफ देख लीजिए, ये जितने टेक्निकल कोर्स हैं ना, जो इंजीनियरिंग वाले कोर्स हैं, तो इंजीनियरिंग कोर्स में आपका जो AICTE का अप्रूवल मस्ट होता है। तो AICTE का जो आप देख लेंगे, आपका जो यूनिवर्सिटी है वो AICTE अप्रूव्ड है, आपका कोर्स जो है AICTE अप्रूव्ड होना ही चाहिए, ठीक है। एज का आप जो जनरल एज क्राइटेरिया होता है, ठीक है, मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम है 37 फॉर मेल कैंडिडेट्स, अनरिजर्व कैटेगरी
एंड जो वीमेंस कैंडिडेट हैं उनका अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपका 40 होगा। SC ST पुरुष और महिला दोनों 42 ईयर्स, ठीक है। और क्या जानने योग्य चीज़ें हैं, तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया मैं फिर से बता दे रही हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। बस 2 पेपर का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है। पेपर 1 जो होगा आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है। और पेपर 2 में जो होगा आपका सिलेबस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है, जिसमें कि आपका केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, और पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा आपका आर्किटेक्ट या प्लानिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसको आपको फॉलो करना है, उसकी तैयारी करेंगे। प्रश्न की संख्या देख लेंगे। जो पुराने हैं उनको पता है, नहीं है नए नए हैं उनको नहीं पता होगा। तो प्रश्न जो हैं करीब 125 प्रश्न होंगे और कुल अंक जो है आपका 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको हो गया, और इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनेगा, दोनों को मिलाकर के मेरिट बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर फिर से मेरिट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया गया है। क्या क्लियर किया गया इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसको नहीं देखते, यहाँ पे देखते हैं ना मेरिट लिस्ट के बारे में। क्या बोलता है कि जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन MCQ लेवल का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेसिस का। तो इसमें जो कुल प्राप्तांक होंगे, तो इसमें जो समान अगर अंक आता है तो आपका जो एज वो होगा, जो अगर अधिक एज वाले अभ्यर्थी हैं उनको मेधा क्रम में ऊपर रखा जाता है, ये ध्यान देंगे। और जो ज़्यादा जानने वाली बात है, तो 125 जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं टोटल 200 मार्क्स का है, तो 200 मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो आपको दोनों ही पेपर का वेट थोड़ा ज़्यादा देना होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे तो आपका इसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको बस सिंगल डे एग्जामिनेशन है और कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होना है, कोई PT मेंस का क्राइटेरिया ये इसमें जो अलग से लफड़ा होता है अदर एग्जामिनेशन में उस टाइप का नहीं है, बस सिंगल डे एग्जामिनेशन होगा। आप उसमें मेरिट में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। बस एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, दैट्स इनफ। चलिए, और जो जानने वाली चीज़ें हैं आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दें। जैसे कि आपका मेन जो है आपको सिलेबस है, ठीक है, मेन जो है आपको सिलेबस है, बाकी इसमें और कुछ जानने लायक नहीं है। फिर भी आपको कुछ जानना है तो आप मुझसे जो कांटेक्ट नंबर मेरा ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास जो है आपका 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्लास 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट ऑफ आप लोग वर्किंग है, तो आपके टाइम को ध्यान रखते हुए मैं रात को 9 बजे क्लास चलाऊँ। जिस प्रकार से पहले क्लास चलता था, 2022 का क्लास चला है गूगल मीट के थ्रू, उसी तरीके से क्लास चलेगा लाइव मोड में, सो दैट कि आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। अपना जो भी प्रॉब्लम है, खासकर देखिए इस ये जो कोर्स है इसका यही बेनिफिट है कि आपको जो समस्या आ रही है, जिस टॉपिक पे आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, है ना, तो वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। इस कोर्स का यही बेनिफिट है। बाकी सिर्फ नोट्स लेना चाहें तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ नोट्स भी ले सकते हैं, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर जो है 8789394504 है, ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। और कोशिश करेंगे सुबह में 8 बजे के बाद कॉल करने का, और 8 बजे से पहले कॉल करके 8 साढ़े 8 बजे तक कॉल कर लेंगे लास्टली, क्योंकि कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद आप लोगों का क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो 9 बजे से मैं क्लास के लिए ही अवेलेबल हो पाऊँगी, कॉल नहीं उठा पाऊँगी, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्लास के बीच में मैं फ़ोन नहीं ले पाऊँगी, ठीक है। फ़ी जो है लास्ट बार फ़ी काफ़ी था, इस बार फ़ी आप लोग को कम कर दिया गया है, मात्र 100 रुपये फ़ी लिया जाएगा, है ना, तो वो एक अच्छी बात हो गई है। जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन का फ़ी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 100 रुपया है ना, ये जो शुल्क है। आप जब अप्लाई करेंगे, अभी बिहार में जितने भी फॉर्म्स एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनके फॉर्म जो फिलअप करने का जो चार्जेस है उसको घटा करके 100 कर दिया गया है ना, और यहाँ से लेकर के अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन हैं शायद सबके 100 रुपये लिए जाएंगे। डेट फिर से बता दे रही हूँ, 5 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो इस वीडियो में इतना ही। अपकमिंग वीडियो में मैं थोड़ा सा सिलेबस बता दूँगी, कुछ बुक्स बता दूँगी। हालांकि देखिए बुक्स में लास्ट ईयर भी बताई थी, लास्ट वीडियोस में भी बताई, 2022 के वीडियो में भी बताई थी। बुक्स जो है आपको 7-8 बुक्स पढ़ने, अगर आप बुक्स के थ्रू जाते हो तो ठीक है, 7-8 बुक्स है, ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप बुक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कौन से बुक्स के बारे में बात करी हूँ। एक्चुअली वो आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के ही बुक्स हैं, वो टेक्स्ट बुक हैं जो यूनिवर्सिटी में चलते हैं। बट मेरे नोट्स आपको सफिशिएंट होंगे, क्योंकि लास्ट बार भी जो मैं
बच्चे जो क्लास किए थे और जिनको मैं नोट्स दी थी उन्हीं के थ्रू उन्हीं बुक्स के जो रेफरेंस बुक है उन्हीं बुक से ही सारा नोट्स कंप्लीट कराया गया था और क्लासेस भी उसी बुक के थ्रू हुआ था। तो आपका नोट सफिशिएंट होगा, आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिलेक्शन उस पर हुआ है ना, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।